इंडियन प्राइवेट कैपिटल ने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर रीफोकस करने का अर्ज करा है। एक्सपर्ट ने ये कहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के राइजिंग के दौरान सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनल डिमांड, जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन के स्ट्रेंथनिंग पर डिपेंड करता है। इवॉल्विंग रोल ऑफ इंडियन कैपिटल। इंडियन प्राइवेट कैपिटल नेशन के इकोनॉमिक प्रोग्रेस की आधारशिला रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इंडस्ट्री बिल्ड करने से 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन वे को लीड करने तक लिबरलाइजेशन ने इंडिया फर्म्स को अब्रॉड में एक्सपेंड करने, ग्लोबल एसेट्स को एक्वायर करने और इंटरनेशनली कॉम्पीट करने के लिए अलाउ किया। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिसरप्शंस एंड श्रिंकिंग एक्सपोर्ट डिमांड के राइज करने के साथ ग्लोबल मार्केट अब उतना स्टेबल नहीं है जितना पहले। इंडियन कैपिटल को अपना फोकस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की ओर रीफोकस करना चाहिए, जिससे इंटरनल ग्रोथ, जॉब क्रिएशन हो सके और इंडिया का $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का एम्बिशन 2030 तक पूरा हो सके। द नीड टू रीफोकस ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पब्लिक इन्वेस्टमेंट द्वारा ड्राइव करी जा रही है, जबकि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्लो है। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2020 के 3.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 10.2 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 25% का एनुअल इंक्रीमेंट है। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जीडीपी के शेयर के रूप में स्थिर है, जो 22 to 23% के अराउंड हॉवर कर रहा है। इंडियन कॉर्पोरेशन ने अपना आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फास्टर रेट से इंक्रीज करा है, जो लास्ट 5 ईयर में 12% एनुअली ग्रो करा है। ये एक कंटिन्यूड टेंडेंसी जिसमें इंडियन फर्म्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के बजाय अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहा है। हाउएवर, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इंडिया का स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी डोमेस्टिक री इन्वेस्टमेंट को एक मोर वायबल एंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन बनाता है। स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमिक बेस, बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैकबोन रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 22% रिड्यूस कर दिया गया है। नए मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए 15% है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम 14 सेक्टर्स को कवर करते हैं, जो 1.97 लाख करोड़ इंसेंटिव को ऑफर करता है। लॉजिस्टिक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट करा गया है। इंडियन फर्म्स को डोमेस्टिक कैपेक्स को बढ़ाने के लिए इन कंडीशंस का लाभ उठाना चाहिए, न केवल कोर इंडस्ट्री बल्कि इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी में। स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग जीडीपी का 0.64% है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया में 2 to 3% के कंपैरिजन में लो है। प्राइवेट सेक्टर इंडिया के टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का केवल 36% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि डेवलप्ड नेशन में 70% से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग प्राइवेट एंटरप्राइज द्वारा फंड होता है। ग्लोबली कम्पिटिटिव रहने के लिए इंडियन कंपनीज ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एआई, बायोटेक्नोलॉजी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में बढ़ाना चाहिए। साउथ कोरिया एंड चाइना ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी द्वारा प्राइवेट इनोवेशन डेवलपिंग इकोनॉमी के एक हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वे फॉरवर्ड। इंडिया का इकोनॉमी एक क्रूशियल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। 7% से ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ रेट, स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिजर्व एंड राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंट्री इकोनॉमिक लीग के लिए वेल पोजिशन्ड है। इस ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करने के लिए डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करने से सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशन एनहेंस होता है।